ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। बाबा ने कहा, तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनने जा रहे हो जहाँ पे किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है, यानी तुम्हारे सुखों में भी अनलिमिटेड सुख होंगे तुम्हारे पास। तो इसी को क्या कहा, विश्व की राजाई लेना। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? आंसर है, बाबा कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कृपा व आशीर्वाद नहीं करने आता। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं कि मैं मरे हुए को जिंदा करूं। मेरा काम है तुम्हें पावन बनाना, और मैं तुम्हें पावन बना करके ही छोड़ूंगा। ठीक है। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बाबा ने कहा, कोई नहीं जानता, चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। बाबा ने क्या कहा, तुम मेरे हो। ठीक है। तो बाबा ने फिर आगे कहा, ये तुम जानते हो ना, वो सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है। बाबा ने कहा, देखो मुझे सब पुकारते हैं। बाबा ने फिर आगे कहा, देखो रावण का परछाया देखो, एक भी नहीं समझ सकता इस बात को कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं आती। ये भूल गए हैं। बाबा ने कहा, भूल गए कि मेरे ही हैं बच्चे। वो बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? खुद ही समझाते हैं। ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकता। मतलब बाबा ने अपना परिचय सबसे पहले अपने आप दिया, फिर ये भी बताया कि मेरी याद से मेरा बन करके तुम्हें क्या प्राप्त होता है। बाबा ने कहा, मैं खुद ही समझाता हूँ। बाप समझाते हैं, ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। पुकारती है ना दुनिया। अब देखो कितना भगवान को पुकार रहे हैं। पहले पुकारे होते या कुछ पुण्य कर्म किए होते तो सूली से कांटा हो गई होता दुख। अब दुख तो देखो सभी के साथ है। अब ऐसे नहीं हमारे साथ दुख नहीं है, हमारे साथ भी दुख है, लेकिन भगवान की याद से, पुण्य कर्मों की वजह से वो जो दुख है वो सूली से कांटा हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने आकर के हमको इस बात का परिचय दिया कि मैं तुम्हारा पिता, तुम मुझे पिता के रूप में याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई। बाबा आया हुआ है कल पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप, अभी तुम बच्चों के सामने बैठे हैं। बाबा ने क्या कहा, सबका पतित पावन, सबको पावन बनाने वाला सामने है। गाते भी है ना। बाबा ने कहा, तुम हो मोस्ट बिलीवेड स्वीट चिल्ड्रन, बहुत प्यारे बच्चे हो। भारतवासियों की ही बात है, बाप ही भारत में ही जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे।
बाबा ने कहा भारत ही तो है ना, बाबा की जन्मभूमि भारत ही है, भारत में भी माउंट आबू। याद भी सब उनको करते हैं, तो जो जिस धर्म के होंगे वो अपने धर्म स्थापक को याद करेंगे। तो हम देवता धर्म की आत्माएं हैं ना। तो बाबा ने कहा भारतवासी नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे, यानी देवता धर्म के थे। बाबा ने कहा तुम इन बातों को समझते हो। भारत ही स्वर्ग था। अनेकानेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई। कई ऐसी भी बहसबाजी करते हैं, कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है, भगवान के ये सब रूप हैं, ऐसे कह देते हैं ना, कहने वाले कह देते हैं। तो बाबा ने समझाया ना, सर्वव्यापी का कॉन्सेप्ट भी समझाया। सर्वव्यापी तो कहा ही नहीं जा सकता ना। भगवान के ही सब रूप हैं, भगवान ही अनेक रूप लीला करते हैं, रूप धर के अनेक, ऐसे कहते हैं ना दुनिया में। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनने का कल होंगे नहीं। बाबा ने कहा माया ऐसा झापट मारती है कि कल वो रहते नहीं है। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसीलिए गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए, बोलना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो कुछ करते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो शांत रहते हैं, क्योंकि माया भी तो सुन लेती है ना फिर। तो बाबा ने कहा तुम जानते भी हो ना कितने चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। मतलब उस टाइम पर भी थे जिन्होंने बाबा से बहुत पक्की प्रॉमिस किया था, माया ने उनको एकदम चट कर दिया। बाबा ने कहा ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में देखो क्या क्या लगा हुआ है, और तुम अपने आप को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं ना हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा को याद करते हैं तो वर्षा मिलता है ना। तो फिर बाबा ने कहा कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं। बाबा ने क्या कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। ये भी गीत गाते हैं ना, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर, बाबा फिर से हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाबा ने कहा गीत तो गाते हैं लेकिन नहीं समझते कि गीत का भी अर्थ क्या है। वो तो बाबा ने बताया ना, अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है। थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाबा ने क्या कहा, बच्चे मैं तुमको अपार सुख देता हूँ, तुम ऐसे हार मत खाओ माया से। ठीक है, बाबा ने कहा सुख तो देखो बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देते हैं। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। बाबा ने कहा तरह तरह के बच्चे हैं दुनिया में भी, लेकिन तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो। बाबा ने कहा तुम मेरी बात मानोगे ना। बाबा ने कहा माया से हार नहीं खा सकते तो ठीक है। फिर आगे कहा तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है, जन्मभूमि। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो उनको अपने गांव लेके आते हैं, तो बाप भी भारत में ही आते हैं। बाबा ने कहा मेरा भी कहाँ होता है अवतरण, भारत में। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से देवता यानी विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो देखो क्या हाल हो गया। बाबा ने क्या कहा तुम कैसे थे देखो, और अभी कैसे हो गया हाल। कैसा था भारत और अभी भारत का हाल देखो। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ से आकर पड़े हैं।
84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हुआ। ड्रामा को तो समझना है ना, ये ड्रामा का चक्र है। इसको कहा जाता है हार जीत का खेल। भारत भारत का ही ये खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। बाबा ने क्या कहा, तुम्हारा जो है सबसे ऊंचा पार्ट है। तुम्हारे जितना सुख कोई भोग नहीं सकता। नाम ही है स्वर्ग, ये है नरक। बाबा ने कहा जितना सुख तुम्हें मिलता है उतना तो किसी को मिलता नहीं। बाबा ने कहा इसीलिए देखो नाम क्या है स्वर्ग, लेकिन अभी तो सभी नरक के भी नरक में है ना, एकदम अति पे है। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा ने कहा देखो यहाँ के सुखों का कोई सुख नहीं है, ठीक है। भगवान का बन गए, ज्ञान मिल गया आपको तो आपका जीवन सुंदर बन सकता है। अदरवाइज यहाँ के सुख क्षण भंगुर है, और उस क्षण भंगुर के सुख में पूरा जीवन नष्ट कर देता है मनुष्य। इसीलिए आपको ये गाइडेंस है कि आप अपने जीवन को नष्ट ना करें, ठीक है। तो कहा ये है पाप आत्माओं की दुनिया। तो बाबा ने कहा तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, तुम पुण्य आत्मा बनने जा रहे हो। हमेशा बाबा से सीधा जलना चाहिए, मतलब बता देना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव ही है। बाबा ने कहा मेरे साथ साथ चलते धर्मराज द्वापर से लेके सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता, द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया श्री कृष्ण अर्पणम। बाबा ने कैसे लिख दिया, रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है। बाबा ने कहा बच्चे देने वाला तो शिव बाबा है ना, क्योंकि श्री कृष्ण के भी जो पिता हैं वो तो शिव है ना, और जो गीता है वो माता है। गीता क्या है, गीता माता है किसकी, श्री कृष्ण की। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हो, जो जैसी भावना रखता है फिर भी उसके हिसाब से उसको वैसा मिल जाता है। दुनिया में कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी भावना रखेंगे, जैसे बाबा को भी भावना ही चाहिए, आपका थोड़ी और कुछ चाहिए, उसी हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है, भक्ति में भी ज्ञान में भी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। अभी है उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिला भी है तो भी अल्पकाल के लिए। बाबा ने क्या कहा, दुनिया में भक्ति में भी लोग कुछ करते भी हैं तो भी अल्पकाल के लिए मिलता है ना, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। बाबा ने फिर कहा उनको कहते हैं राम राज्य, ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो है ही देवी देवताओं का। कहाँ, सतयुग में। बाबा कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो अब प्रायलोप है। बाबा बोले बच्चे तुम थे देवी देवता धर्म के, वो छिप गया तो मुझे आना पड़ा तुमको ये याद दिलाने के लिए कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ना, तो उनको कहा ही जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। अपनी यानी शिव बाबा ने अपनी भी नॉलेज दी, सृष्टि की नॉलेज दी, कैसे सृष्टि कहाँ पे जाके समाप्त हो रही है ये दी, कहाँ से शुरू हो रही है ये दी। दुनिया में तो बता दिया डायनासोर वाली बातें कि डायनासोर थे सबसे पहले, जबकि तो ऐसा कुछ था नहीं। तो बाबा ने असलियत बताई ना। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया। बाबा ने कहा तुम बनते हो चक्रवर्ती राजा, और उन्होंने वो क्या दिखा दिया, वो चक्र दिखा दिया।
उन्होंने फिर बाबा ने कहा असल में यह है ज्ञान का चक्र, परंतु ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है ना, तो तुम्हारे मुख्य चित्र हैं। बाबा ने कहा ज्ञान छिप जाता है, तो ये तुम्हारे मुख्य चित्र हैं। जो सीढ़ी का चित्र है, जो कल्प वृक्ष का चित्र है और जो गोले का चित्र है। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। सारा सूत ही मूंझा हुआ है, बाप के सिवाय तो कोई भी नहीं इस चीज को समझा सकता। बाबा ने कहा मेरे अलावा तुम्हें कौन समझाएगा, ये बातें बताओ। कहते हैं मुझे ड्रामानुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ये हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आके मरे हुए को जिंदा करूं या कोई बीमारी से छुड़ा दूं। अब बाबा ने देखो ये भी क्लियर कर दिया कि बच्ची ये भी नहीं कि मैं किसी को जिंदा कर दूं। हाँ, इतना हो सकता है कि आपका दुख कम हो सकता है, लेकिन आपका दुख कम भी तभी होगा जब आप उसे सच्चे दिल से याद करेंगे या आपके पास पुण्य कर्म थोड़े बहुत जमा होंगे तो हो सकता है। अदरवाइज कैसे होगा बताओ। भगवान भी तो दिए का ही देता है, या तो करो आप अच्छे से याद। अब ये थोड़ी है कि बस अब जिंदा कर दो इसको, है ना, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा या बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पे कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा की तो बात ही नहीं है। बाबा ने कहा तुम मेरी बात मानो और देखो अपना जीवन, फिर बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन सुंदर बनता जाएगा, मेरी बात मानो तो। बाबा ने ऐसे समझाया। बहुत बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा हमारे पे कृपा करो, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते हो पावन बनाओ, तो मैं पावन बनाने आया हूँ फाइनली, और तुम्हारे को पावन बनाना मेरा सबसे पहला काम है। तो जब पावन बन जाओगे तो सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पतित पने में ही तो दुख है ना। विकारी है तो दुख है, विकार नहीं है तो काहे का दुख। फिर दुख हरता सुख करता हो, शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? बाबा ने कहा ऐसे नहीं। तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो, ऐसे नहीं कहते हो कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबा ने कहा पार्ट तो बजाना ही है ना। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, जो लास्ट में आती हैं आत्माएं अभी तक आते रहते हैं और अंत तक आते रहेंगे। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना, ड्रामानुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे। बाबा ने कहा जैसा जिसका पार्ट होगा वैसे ही वो आएगी आत्मा। बाबा समझाते हैं शांति धाम में बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। ये बना हुआ ड्रामा है। बाबा ने बोला पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में, पिछाड़ी मतलब लास्ट में ही आना। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। क्या कहा? बाबा ने कहा ये जो भी चित्र हैं इनके ऊपर तुमको समझाना है, ठीक है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल भी निकलेंगे। 84 का विस्तार का झाड़, बाबा ने कहा 84 का विस्तार झाड़ में भी है। झाड़ मतलब वो कल्प वृक्ष झाड़ दिखाया है ना। ड्रामा चक्र में भी है, यानी सुदर्शन चक्र जो स्वास्तिका के रूप में दिखाया है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वो हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको अब समझ में आ रहा है, मैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वो हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में जो ये बातें हैं बाबा ने कहा गीता में ना ये बातें है नहीं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। बाबा ने कहा खुद ही बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला है। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे, इतना ज्यादा क्रेज था। मनुष्य समझेंगे तो बड़ा धर्मात्मा है। अब ये सब बातें भूलते जाते हैं। बाबा ने कहा फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है।
बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूँ, बाकी अभी तुम ये विचार करो कि तुम किसके आगे बैठे हो, कौन तुमको पढ़ा रहा है, सुबह सवेरे उठा रहा है, किसने तपस्या कराई, किस दिन का पहले ही देखो इतनी सिचुएशन खराब होने से पहले ही आपको क्या कर दिया, अवेयर कर दिया कि 21 दिन के लिए अपने अपने परिवार को सुरक्षित कर लें। तो आई होप जिन जिन लोगों ने अभ्यास किया होगा वो सब ठीक होंगे, और थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बात आ भी रही होगी तो वो बहुत ना के बराबर आ रही होगी, क्योंकि किया व्यर्थ नहीं जाता। जैसे दुनिया में बुरा किया व्यर्थ नहीं जाता ना, ऐसे अच्छा किया भी व्यर्थ नहीं जाता। तो बाबा ने कहा जिससे विश्व का मालिक तुम बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो। बाबा ने कहा एक तो मैं तुम्हें बना रहा हूँ विश्व का मालिक, और उसमें भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाओ। तुमको 16 घंटे फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो, इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते हो तो अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। बाबा ने कहा ये मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, योग कितना है ये बताओ। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाबा कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर क्या करो, सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। 2 से 5 बजे तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि 2 बजे आप उठ के बैठ जाए। जिसको कुछ स्पेशल करना हो, तपस्या, हालांकि 4 बजे भी उठ जाए तो वो भी सफिशिएंट है, एज वेल एज कि आप 6 बजे उठ रहे हैं। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है, उठ जाती है ना शरीर के भान से ऊपर। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब कहते हैं मन मना भव, यानी मन ही मन में मुझे याद करो। ठीक है, ये है चढ़ती कला का मंत्र। बाबा ने कहा तुम मुझे मन ही मन में याद करते रहोगे तो तुम बहुत ऊंचे जाओगे। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना। बाबा ने कहा कम से कम मेरे से तो सच सच बताओ क्या किए हो जीवन में। सपूत बनना है, कपूत बच्चा नहीं बनेंगे। आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तो कपूत कहलाएंगे। तो दूसरी पॉइंट है कर्म करते हुए कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इसी से विकर्मों का बोझ उतरना है। क्या कहा, याद ही मुख्य है, पाप काटने का इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो वरदान दिया बने पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, जैसे कुछ जीवन में एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज करो, यानी सही तरीके से समझो इस बात को और फिर बहुत तेजी के साथ मेहनत करो। तो एक्सप्लेन किया बाबा ने, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व सफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब भी कोई गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, मतलब उसको गलत समझते हैं कि हाँ अभी तो हम कर ही रहे हैं, पुरुषार्थी हैं तो इतना तो होता ही है। ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा लेकिन यथार्थ पुरुषार्थ कभी हार नहीं खा सकते। यथार्थ पुरुषार्थी जो है, जो सही तरीके से मेहनत करता होगा वो कभी हार नहीं खाएगा। जो ये कहता है कि हाँ हम तो कर ही तो रहे हैं अभी, तो सही तरीके से मेहनत भी करनी है। तो बाबा ने कहा क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है, ध्यान से सुनो, स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझ के, पुरुष का मतलब कोई मेल फीमेल नहीं है, पुरुष अर्थात आत्मा समझ के चलना। ठीक है,
ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वो कभी रुकते नहीं है, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है वो, ठीक है। तो ये नहीं कि हम इतना तो कर ही रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, क्या करें, अब हो जाती है इतनी तो मिस्टेक, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो किस बात का ध्यान रखना है आपको? इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि सही तरीके से पुरुषार्थ शब्द को यूज करना है। अपने को आत्मा समझना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, तो ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये स्मृति आपको मालिकपन यानी ये याद दिलाएगी कि आप इस शरीर के, इस प्रकृति के मालिक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो अंश बाबा ने हम बच्चों को जो होमवर्क दिया, क्या होमवर्क दिया बाबा ने? ये नहीं कहना कि क्या करें अभी तो पुरुषार्थी हैं, गलतियां हो जाती हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं कौन हूँ? अपने को आत्मा समझ के कार्य करना है। और दूसरी बात, किस बात पे ध्यान रखेंगे? बाबा से ये नहीं कहना बाबा कृपा कर दो, थोड़ी आशीर्वाद, बस एक बात बुद्धि में बिठा लो, आप बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो अपने आप उसका प्यार, उसकी ब्लेसिंग्स, उसका आशीर्वाद आपको स्वतः ही मिलता रहेगा। और आप सभी अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। बाबा की छत्र छाया में ही रहना है आपको, बिल्कुल भी व्यर्थ में ना जाना और एक भी चीज मिस नहीं करना, अच्छे से ज्ञान योग करते रहना, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।